नमस्कार। चलिए आज भारत के उन विशाल स्ट्रक्चर्स का सफर करते हैं जो नदियों को काबू में रखते हैं, हमारे शहरों को रोशन करते हैं और खेतों को सींचते हैं। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं भारत के बड़े बड़े डैम्स यानी बांधों की। पर रुकिए, ये सिर्फ कंक्रीट और स्टील के ढांचे नहीं हैं। नहीं, इनमें बसी है भारत की तरक्की की कहानियां, उसके बड़े बड़े सपनों की दास्तां और हाँ, उन मुश्किलों की भी जिनका उसने सामना किया। तो चलिए इन्हीं कहानियों की परतें खोलते हैं। देखिए, आजादी के बाद इन्हें आधुनिक भारत के मंदिर का दर्जा दिया गया था। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं थी, इसके पीछे एक पूरा विजन था। एक ऐसा विजन जो भारत को पानी, खाना और बिजली, इन तीनों ही चीजों में आत्मनिर्भर बनाना चाहता था। तो अपना ये सफर शुरू होता है दुनिया की छत यानी हिमालय से। यहाँ पहाड़ों से उतरती हैं ताकतवर नदियां और बस यहीं पर भारत ने अपनी कुछ सबसे मुश्किल और शानदार इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स को अंजाम दिया। तो सबसे पहले बात करते हैं भाखड़ा नांगल की। सतलुज नदी पर बना एक जबरदस्त स्ट्रक्चर। जैसा कि हम देख सकते हैं, ये हिमाचल प्रदेश और पंजाब दोनों राज्यों के काम आता है। 1963 में जब ये पूरा हुआ तो इसका मकसद सिर्फ एक नहीं था, ये सिंचाई, बिजली और बाढ़ कंट्रोल का एक पावरफुल कॉम्बिनेशन था। और जानते हैं इसका सबसे बड़ा असर क्या हुआ? भाखड़ा नांगल ने ही भारत में हरित क्रांति यानी ग्रीन रेवोल्यूशन की नींव रखी। इसके नहरों के बड़े से नेटवर्क ने पंजाब और हरियाणा के खेतों तक पानी पहुंचाया और देश को खाने के मामले में आत्मनिर्भर बना दिया। उत्तर भारत में एक और बड़ा नाम है टिहरी डैम का। ये भागीरथी नदी पर बना है और 2006 में जाकर पूरा हुआ। यहाँ देखें तो इसके भी दो बड़े मकसद साफ हैं। एक तो हाइड्रो पावर बनाना और दूसरा लाखों लोगों तक पीने का पानी पहुंचाना। और इसकी ऊंचाई सोचिए जरा, 260.5 मीटर। जी हाँ, यही है भारत का सबसे ऊंचा डैम। ये जबरदस्त स्ट्रक्चर न सिर्फ बिजली पैदा करता है बल्कि करोड़ों लोगों की प्यास भी बुझाता है। पर ऊंचाई तो बस एक रिकॉर्ड है। भारत के डैम्स ने तो कई मामलों में रिकॉर्ड तोड़े हैं। चलिए पूरे देश के कुछ ऐसे ही चैंपियंस पर एक नजर डालते हैं। तो देखिए, सबसे ऊंचा है टिहरी। सबसे बड़ा मैन मेड रेजर्वॉयर यानी जलाशय है उत्तर प्रदेश में रिहंद डैम का। केरल का इडुक्की डैम वो एशिया का सबसे ऊंचा आर्च डैम है और ओडिशा का हीराकुंड वो दुनिया के सबसे लंबे मिट्टी के बांधों में से एक है। ये सारी उपलब्धियां भारतीय इंजीनियरिंग के दम को दिखाती हैं। चलिए अब अपने सफर को पश्चिम से पूरब की ओर ले चलते हैं। देखते हैं कि कैसे इन डैम्स ने पूरे इलाकों की तकदीर बदल दी और वहां के लिए लाइफलाइन बन गए। पश्चिम में नर्मदा नदी पर मिलता है सरदार सरोवर डैम। ये नर्मदा वैली प्रोजेक्ट का सबसे अहम हिस्सा है और इसका असर बहुत ही बड़ा है। गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे राज्यों को सिंचाई और पीने का पानी इसी से मिलता है। अब चलते हैं पूरब की ओर। यहाँ है हीराकुंड डैम। 1957 में महानदी पर इसे बनाने के पीछे एक बहुत ही खास वजह थी और वो वजह थी एक बहुत बड़ी मुश्किल को हल करना। महानदी को पहले ओडिशा का शोक कहते थे। पता है क्यों? क्योंकि हर साल इसकी वजह से भयानक बाढ़ आती थी। हीराकुंड ने इसी बाढ़ पर लगाम कसी और पूरे इलाके को बचाया। ठीक है, अब हम दक्षिण भारत की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ के डैम्स न सिर्फ बिजली बनाने के लिए जरूरी हैं, बल्कि पानी के बंटवारे को लेकर हुए कई बड़े और पुराने विवादों के केंद्र में भी रहे हैं। महाराष्ट्र का कोयना डैम इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है। इसका मेन काम है हाइड्रो पावर बनाना और ये महाराष्ट्र का सबसे बड़ा हाइड्रो प्रोजेक्ट है जो राज्य की बिजली की जरूरतों को पूरा करता है। लेकिन दक्षिण में हर मामला इतना सीधा साधा नहीं है। मुल्ला पेरियार डैम का मुद्दा तो भारत के सबसे पुराने और पेचीदा अंतर्राज्यीय जल विवादों में से एक है। सोचिए, ये 100 साल से भी ज्यादा पुराना मसला है। इस विवाद की जड़ क्या है वो इस स्लाइड में साफ है। देखिए, डैम बना तो है केरल की जमीन पर, लेकिन उसके पानी को कंट्रोल और इस्तेमाल करता है तमिलनाडु अपनी सिंचाई की जरूरतों के लिए। बस यही स्थिति दशकों से दोनों राज्यों के बीच तनाव की वजह बनी हुई है। अरे, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। भारत के उत्तर पूर्व में कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो बिल्कुल ही अलग हैं और ये दिखाते हैं कि डैम्स बनाने का ये सिलसिला आज भी जारी है और बदल भी रहा है। जरा मणिपुर में इम्फाल नदी पर बने लोकटक प्रोजेक्ट को देखिए। बना तो ये बिजली पैदा करने के लिए है, लेकिन इसकी एक बहुत ही अनोखी पहचान है।
ये एक ऐसा अनोखा प्रोजेक्ट है जो फुमडी कहे जाने वाले तैरते हुए द्वीपों पर आधारित है। ये कुदरत और इंजीनियरिंग के मेल का एक गजब का नमूना है जो देश में और कहीं देखने को नहीं मिलता। और हाँ, ये कहानी आगे भी बढ़ रही है। अरुणाचल प्रदेश में बन रहा सुबनसिरी लोअर डैम जैसे प्रोजेक्ट्स ये बताते हैं कि भारत अपनी ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने के लिए आज भी बड़े-बड़े हाइड्रो प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है। तो इन सब बातों के बाद इन बड़े-बड़े स्ट्रक्चर्स की विरासत क्या है? चलिए इसे खत्म करने से पहले एक क्विक ओवरव्यू लेते हैं। तो संक्षेप में कहें तो इन डैम्स की विरासत के कई पहलू हैं। ये खेती के लिए लाइफलाइन है, हमारे शहरों को पावर देते हैं, लोगों को खतरनाक बाढ़ से बचाते हैं और हमारे घरों के नलों तक पीने का पानी पहुंचाते हैं। तो आखिर में ये सवाल मन में उठता है कि इन आधुनिक मंदिरों का भविष्य क्या होगा? क्लाइमेट चेंज, बढ़ती आबादी और बदलती जरूरतों के बीच इन विशाल संरचनाओं की कहानी का अगला चैप्टर क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले दशकों में भारत के भविष्य को तय करेगा।